ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आए हूं। तो बाबा कहे, तुम बच्चे बाबा के पास आए हो नई दुनिया के दैवी तकदीर जगाने। बाबा जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है जिससे हमारी तकदीर जगती है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम बच्चे बाबा से प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। पवित्रता की मदद से भारत को स्वर्ग बनाएंगे और श्रीमत पर जरूर चलेंगे। बाबा कहे, ये प्रतिज्ञा करने से ही तुम्हारी तकदीर जगने लगती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवान वाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। लौकिक पिता को भी कई लोग बाबा कहते हैं। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहां बहुत है। हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। लौकिक बाप के भी बच्चे होते हैं जो वर्षा देते हैं, तो बाबा कहे बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहां तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। ऐसी तकदीर बनाकर आए हैं जो बेहद सुख का वर्षा प्राप्त हो। यहां कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। वहां मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहां तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहां तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाए। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
तब ये भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था और कोई खंड उस समय थे ही नहीं। पृथ्वी जैसे एक थी। उस समय और कोई धर्म नहीं था, न कोई खंड था, न कोई धर्म था। देवी देवताएं पवित्र थे। यहाँ राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। भारत की महिमा बाबा बताते, एक ही खंड भारत, जहां एक ही धर्म, एक ही पवित्र देवी देवताएं लक्ष्मी नारायण के राज्य में, और भारत बहुत धनवान हीरे तुल्य था। अब क्या हो गया? अब तो भारत बहुत कंगाल है, उसकी भेंट में कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वाइसलेस भारत था। इस समय कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते, उस समय और इस समय का। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा कहती थी, पवित्रता के दो बच्चे, सुख और शांति। तो भारत जब पवित्र था, स्वर्ग था, तो शांति भी थी तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं। द्वापर से जैसे जैसे अपवित्रता आरंभ होती है, तो सन्यासी भी सन्यास धारण करते और पवित्रता की मदद भारत को देते हैं। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। सन्यासी इतना बड़ा त्याग करते हैं, पवित्रता की मदद से भारत को थमाते, तो इमीडिएट उसका फल क्या मिलता कि सभी मनुष्य उनको माथा टेकते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान है। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी।
भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है कौन? बेहद का बाबा। इसके द्वारा? इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंच है परमपिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पाठ है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यही कृपा करते हैं। पढ़ाना यही बाबा की कृपा है, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा न सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? ऐसे एक खंड की स्थापना के लिए, हे बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। सन्यासियों का है हठ योग। घर बार छोड़ देते, तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा कहे, तुमको सन्यासियों की तरह छोड़ना नहीं है, लेकिन भूलना है। और ये ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि रहना भी है और भूलना भी है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्य का बाप जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, इसीलिए सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है किसकी? भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से, विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुखधाम शांतिधाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से
बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर सबको नॉलेज देते क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। ऐसे अहिंसक श्रेष्ठ यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, ये मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है किसकी? परमपिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। जो पवित्र होते उनकी वंदना करते हैं। तो माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास सहजता से चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। बाबा कहे तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठयोग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय ही नहीं है। योग के सिवाय और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का रात्रि क्लास है और ये रात्रि क्लास बाबा ने 28 जून 1968 को सुनाए थे। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको ही कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा है, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। जब बाबा ने याद दिलाया तुम कौन, देह नहीं आत्मा हो,
तो स्मृति आएगी, तो अब आगे से बाबा कहे अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भटकती है, यहां बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहां न कहां दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वह कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। बाबा कहे बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे। अभी सबके अंदर देह अभिमान है तो विकर्म जरूर होंगे, तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। बाबा कहे जब देह अभिमान में आ जाते, विकर्म करते, तो 100 गुना दंड हो जाते, क्योंकि बाबा का नाम बदनाम करते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक और न पावे। और माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है, और कहां भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। परमधाम में शांति ही शांति है, बाकी सुख दुख की बात वहां नहीं है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है, इसकी जो पहले से पाठ बजाते हैं सतयुग आरंभ से। वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती है। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है, बाप समझाते भी है तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। खाली देवता बनने वाले इतने नहीं, लेकिन सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी कब? जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहां हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकता। जैसे मधुबन में होता है संगठन में योग, ऐसे बाबा के सेंटर पर नहीं हो सकता। 4 बजे आना सेंटर पर, सुबह सुबह 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? नहीं,
सेंटर में रहने वाले भल बैठे हैं, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है। सावधान करते बाबा, समय ऐसा नहीं है। देखो बाबा समय का भी ज्ञान देते, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। ये संगठन में अमृत वेले बैठकर योग करो। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए, हम आत्मा है, उनका यह अकाल तख्त है। यह आदत पड़ जानी चाहिए, हम भाई भाई है। भाई से हम बात करते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरी पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के 100 केश में रहने वाले 100 पीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो। ये विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा। ऐसा समझने से ये सारे विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest videos.